चलिए जी, तो आज हमने अपने एसए 240 को आगे बढ़ाया। एसए 240 में हम ये तो समझ गए हैं कि ऑडिटर उसी रिस्क से कंसर्न्ड है जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसी फ्रॉड से कंसर्न है जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ऐसे फ्रॉड्स को हमने 2 पार्ट्स में बाँट दिया था। एक था फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक था मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड पढ़ा था जिसमें आता था IOR, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। फिर हमने फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे विच कैन लीड टू IOR, जिसमें I और O हमने पढ़ लिया था। ICCD, O क्या होता था? जल्दी बोलो चैट में। O कौन सी कंपनी का एग्जांपल था? अडानी अंबानी। और आज हमने पढ़ा क्या? आर्यन, आज हमने पढ़ा क्या? आज हमने पढ़ा अपना रैशनलाइजेशन और एटीट्यूड। और यहां पे हमने एग्जांपल लिया किसका? विज्जू भैया का, विजय माल्या। आ जाओ तो जरा बात करेंगे विजय माल्या के बारे में और कीवर्ड्स अपने मार्क कर रखे हमने। तो सबसे पहली बात, एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन। भाई अगर हिस्ट्री ही क्या है, वायलेशन की है, तो यानी कि वो रैशनलाइज कर सकता है। ये तो मैं पहले भी करता हूँ, ये तो मेरा एटीट्यूड है, ये मेरा स्टाइल है, राइट? तो एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन में पहला पॉइंट है, हिस्ट्री अगर रही है फ्रॉड्स की, वायलेशंस की, तो भाई साहब वो उसको आराम से जस्टिफाई कर देगा। दूसरा, एक्सेसिव फोकस ऑन, हाँ जी, ध्यान किस पे था विजय माल्या का? स्टॉक प्राइस के ऊपर। किस पे नहीं था? इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज के ऊपर। हिस्ट्री, स्टॉक प्राइस, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज। देन मैनेजमेंट क्या करती है? अर्निंग मैनेजमेंट रिड्यूस कर रही है अर्निंग को फॉर टैक्स रीजंस। एंड फाइनली बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शन को वो है कभी भी कभी भी उसको जो है वो सेपरेट नहीं करती है। पहले 5 पॉइंट याद करते हैं, हिस्ट्री, स्टॉक प्राइस, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज। अच्छा जी, देन आगे हमारे पास रिड्यूसिंग द अर्निंग्स एंड पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, नो सेपरेशन। फिर उसके बाद मैंने 4-5 एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए और इनमें कॉमन थीम क्या थी? मैनेजमेंट। कॉमन थीम क्या थी? मैनेजमेंट, 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 मैनेजमेंट। और लास्ट वाला वैसे ही याद कर लेंगे। मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक फोरकास्ट दे रही है, सपने दिखा रही है, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रही है, ओके, लो मोरल है सीनियर मैनेजमेंट का, और साथ साथ में नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जिन लोगों का फाइनेंस से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज में कुछ ज्यादा ही ओवरली इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलिसी और एस्टिमेट के अंदर। चार बातें सपने दिखा रही है, फोरकास्ट, कम मोरल रखती है सीनियर मैनेजमेंट। भाई साहब वो कहते हैं अरे छोड़ो यार, जो हो रहा है, जो सर ने बोल दिया वही कर लो चुपचाप से। तीसरा नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अननेसेसरली इन्वॉल्व हो रही है एस्टिमेट्स के अंदर, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रही है। और आखिरी, नहीं याद रखना चाहते तो मत रखिएगा, लेकिन अब आप उसे भूल भी नहीं पाएंगे, क्या? शेयर होल्डर का डिस्प्यूट चल रहा है। लीजिए, ये था एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन। और इसी के अंदर का एक और पॉइंट है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद ऑडिटर। लेकिन ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि वो इंडिकेटर्स क्या हैं जहां से आपको दिखे कि स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद ऑडिटर चल रहा है। महेंद्र, गुड मॉर्निंग, जागो बेटा। हाँ जागा हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिएगा, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद ऑडिटर आपके लिए एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी है और एक सेपरेट क्वेश्चन भी है कि इंडिकेटर्स बताओ कि स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद ऑडिटर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप तो आपने बस अपने रिलेशनशिप को याद करना है। वो क्या? छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है, अननेसेसरी डेडलाइन दी जा रही है, कम्युनिकेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, और डोमिनेटिंग बिहेवियर है मैनेजमेंट का, ऑडिटर को डरा धमका रहे हैं। अच्छा, हमारी किताबें चेक करेगा, मैं नहीं दे रहा किताब, पता क्या कर रहा, बुला लो, DCWG को बुलाएगा, मैं भी बुला लूंगा, राइट। 4 बातें, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई यानी फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स, अनरीजनेबल डेडलाइंस। तीसरा आगे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कम्युनिकेशन वगैरह पे कि आप TCWG से बात नहीं कर सकते, ये बुक एक्सेस नहीं कर सकते। एंड फाइनली डोमिनेटिंग बिहेवियर है, डोमिनेटिंग बिहेवियर है किसका? मैनेजमेंट का। लीजिए, देन रिद्धिमा वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बट याद रखिए इस पे सबसे पहले तो क्रेडिट्स दे दो ICAI को, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। और साथ में आप लोग एक बात याद रखिए, क्या? कि देखो भाई, ICAI के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस में आंसर की फ्रेमिंग सही नहीं होती है। वो कोर कॉन्सेप्ट बता देते हैं, लेकिन जो उसमें डेकोरेशन करनी होगी, जो कॉस्मेटिक उसके ऊपर जो है चेंजेस करने हैं, वो आपने सजेस्टेड आंसर और RTP से ध्यान रखने हैं। देन इसमें था क्या? इंटरनल ऑडिटर ने देखा कि भाई इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है और मैनेजमेंट जो है उसको रेक्टिफाई नहीं कर रही है। अब एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपके लिए क्या है? एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मेरे लिए फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर है रिलेटेड टू एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन विच विल लीड टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये एक कोर लाइन है जो आनी चाहिए, 240 का रेफरेंस आना चाहिए। आ जाइए नाउ। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ये मैंने आपको होमवर्क दिया कि आपके जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं रिलेटेड टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, वो आपने जो है वो अपने आप से कवर कर रहे हैं। रिलेटेड टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने आपको कवर करा दी है। आइए, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग। हमने फ्लो ऑफ इवेंट्स को समझा कि भाई एसए 240 में काम होगा कैसे। एसए 240 इधर देखो, प्लीज 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 जरा साथ में जुड़िएगा।
एसए 240 में सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है, फिर हम उस फ्रॉड रिस्क फैक्टर को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट कैसे करते हैं हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था। एक बात याद रखिए, प्रेजेंस ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। जनरली जहां फ्रॉड होता है वहां ये पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड होगा ही। इज दैट क्लियर? एंड इवेल्युएशन इज सब्जेक्ट टू, हाँ जी, इवेल्युएशन इज सब्जेक्ट टू, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छा जी, आगे आइए। फिर उसके बाद हमने बोला कि भाई सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम इवेल्युएट करेंगे, फिर जेनरिक बात है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करो, टीम के साथ डिस्कस करो। फिर हमारा कोर काम शुरू होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क, इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। अच्छा जी, अब यहीं पे आपको एक बार याद करा दूं ताकि आगे हम एक बार और रिपीट कर लेंगे। रिस्पॉन्ड करते हैं असेस रिस्क को कितने लेवल पे? 3 लेवल पे। कौन कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल एंड देन रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। डन। आइए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में कोई खास बात नहीं है, आपको अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट। याद रखिए, मैनेजमेंट की पास्ट ऑनेस्टी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी क्या फ्रॉड हो सकता है? आंसर इज यस। पास्ट ऑनेस्टी इज नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ नॉट एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। आपने इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हमेशा जो है वो मेंटेन करना है। आइए, देन हम रिकॉर्ड्स को जनरली जेन्युइनली एक्सेप्ट, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वी विल एक्सेप्ट देम जेन्युइनली, हम मान लेंगे वो जेन्युइन है, लेकिन एट द सेम टाइम इफ देयर इज अ डाउट वी विल इन्वेस्टिगेट फर्दर। अगर इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स आए उनको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। 3 बातें, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन रखना है, मैनेजमेंट की पास्ट ऑनेस्टी गारंटी नहीं है कि फ्रॉड नहीं होगा, रिकॉर्ड्स को हम लोग जेन्युइन मान लेंगे, लेकिन अगर कुछ हमें डाउट हुआ तो हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट से, उसको हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। बढ़िया। आइए नाउ डिस्कशन, डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम, बहुत ही बेसिक। आपने क्या करना है, एंगेजमेंट टीम से डिस्कस करना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है ड्यू टू फ्रॉड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है ड्यू टू फ्रॉड, रोमम ड्यू टू फ्रॉड कहां हो सकता है। ओके, क्या अगेन फिर से, पिछली बार क्लाइंट बहुत ऑनेस्ट था, इंटीग्रिटी वाला था, क्या ये डिस्कशन को अवॉइड करेंगे हम लोग? आंसर इज नो, इस डिस्कशन को हम लोग अवॉइड नहीं करने वाले हैं। आइए, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ ऑडिटर विल असेस दी रोमम ड्यू टू फ्रॉड। हाउ ऑडिटर विल असेस दी रोमम ड्यू टू फ्रॉड। नालायक बच्चे किसका रेफरेंस देंगे? 315 का। समझदार बच्चे 315 का भी और 240 का भी, जबकि 240 का रेफरेंस ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। ओके, आइए, तो हाउ ऑडिटर विल असेस दी रोमम ड्यू टू फ्रॉड। 5 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, भैया प्रोसीजर लगाएंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिर उसके बाद हमें पता है कभी भी कोई काम करना शुरू करो, AEIOU रीपरफॉर्म ही होने वाला है, और सबसे पहले इंक्वायरी आती है, इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। सेकंड, मोस्ट क्रिटिकल, अंडरस्टैंड करो कि टीसीडब्ल्यूजी कैसे ओवरसाइट रखते हैं ओवर द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम ड्यू टू फ्रॉड। अंडरस्टैंड करो कि टीसीडब्ल्यूजी कैसे ओवरसी करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस को ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम ड्यू टू फ्रॉड। फिर उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, इवैल्यूएट अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, एंड फाइनली एसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिकेट फ्रॉड रिस्क फैक्टर। हम लोग देखेंगे क्या कोई हमारे पास फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं। 5 पॉइंट रिपीट करूंगा, प्रोसीजर लगाओ, इंफॉर्मेशन निकालो फॉर आइडेंटिफाइंग फ्रॉड रिस्क। क्या प्रोसीजर लगाओगे? इंक्वायरी करो मैनेजमेंट की, फिर टीसीडब्ल्यूजी की ओवरसाइट चेक कर लो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लो, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है तो, एंड फाइनली फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो चेक कर लो। डन। आइए रिस्पॉन्स पे चलते हैं। रिस्पॉन्स हमें 3 लेवल पे देना है। कौन कौन से लेवल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं इंटर से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी SA 300 से, राइट। अब जरा ध्यान से सुनिए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी किस चीज में हेल्प करती थी ऑडिटर को? एनी टीम ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहला आंसर मेरा यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को अगर आपने रिस्पॉन्ड करना है, यू नीड टू असाइन दी पर्सनल, यू नीड टू असाइन दी रिसोर्सेज विद प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज। कनेक्ट करके आ पाए 300 से? कम ऑन एवरीवन, कनेक्ट कर पाए 300 से कि नहीं? बता दो, बता दो। बढ़िया, ओके, आ जाइए, मजा आ गया, चलो ठीक है। आइए अब जरा ध्यान से सुनिए, पहला काम हमारा ये वाला हो गया। दूसरा काम हमने क्या करना है? हमने इवेल्युएट करना है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं, वो कहीं अर्निंग मैनेजमेंट के लिए तो नहीं बनाई गई बायजूस। ओके, एंड तीसरा अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐड कर देंगे। राइट बोल के कहाँ देखने लग जाएंगे? लेफ्ट। मैनेजमेंट को देंगे, वो देखो क्या हो रहा है, और लेफ्ट में जाके चीज़ों को चेक कर लेंगे। मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सरप्राइज चेकिंग वगैरह जो है वो इन्वॉल्व कर लेंगे। आ जाइए, सही रिसोर्सेज लाएंगे,
अर्निंग्स मैनेजमेंट का कहीं अर्निंग्स मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है, ये देखेंगे एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐड करेंगे। असर्शन लेवल वाले रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हो? असर्शन लेवल वाले रिस्क को हम लोग सबसे पहले तो जेनरिक बात ऑडिट प्रोसीजर बनाएंगे, और सिंपली स्पीकिंग असर्शन लेवल रिस्क के लिए सिर्फ एक लाइन NET हम लोग जो है अपना चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिस्क असेस्ड, राइट? अकॉर्डिंग टू द कमांड में जल्दी बोलिए, रिस्क असेस। एक एग्जांपल ICAI ने दे दिया, अगर मैनेजमेंट अर्निंग प्रेशर फेस कर रही है, हम लोग क्या देखेंगे, इससे इंडिकेशन मिल रहा है अर्निंग प्रेशर फेस कर रही है, तो भाई इनवैलिड सेल्स एग्रीमेंट हो सकते हैं, या फिर वो याद करो, कनेक्ट करके आओ, रफ्तार का R, रिकग्निशन एडवांस ओमिट या डिले हो सकती है, एडवांस ओमिट या डिले हो सकती है ना? तो आपका क्या लिखा हुआ है कि देखो मैनेजमेंट अगर अर्निंग प्रेशर फेस कर रही है तो आपको सेल्स एग्रीमेंट और प्रीमेच्योर इनवॉइसिंग देखने को मिल सकती है। ऑडिटर दोनों को कंफर्म करेगा। अमाउंट ऑडिटर शुड कंफर्म बोथ अमाउंट्स एंड एग्रीमेंट डिटेल व्हाइल इंक्वायरिंग विद नॉन फाइनेंशियल पर्सनल अबाउट चेंजेस। डन। तो हम लोग पूरे इंक्वायरी करके जो है पता करेंगे भाई सेल एग्रीमेंट के बारे में और प्रीमेच्योर इनवॉइसिंग के बारे में। आ जाओ। देन इधर देखिए, ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है। हम अभी तक 2 लेवल पे रिस्क पढ़ते थे, लेकिन 240 में एक तीसरे लेवल का रिस्क भी जिसको मैं रिस्पॉन्ड करना है। मैनेजमेंट क्या ओवरराइड कर सकती है कंट्रोल को? हाँ, कैसे कर सकती है? याद करो, रफ्तार से कर सकती है। याद है ना, FFR कैन टेक प्लेस इफ मैनेजमेंट ओवरराइड द कंट्रोल। एंड मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल कैसे करती है? रिकॉर्डिंग द फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। हेलो, वो सारी बातें हम यहाँ पे लिख के आएंगे अगर हमसे पूछा जाएगा कैसे ओवरराइड कर सकती है। अब उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है? तो पहली बात तो भूमिका, मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है फ्रॉड कमिट करने के लिए, ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है फ्रॉड कमिट करने के लिए, ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। इसलिए इन दिस केस वी विल ऑलवेज टेस्ट जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट, एस्टिमेट्स एंड अनयूजुअल और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। 3 चीजें हमेशा चेक होंगी, जर्नल एंट्री एंड एडजस्टमेंट, एस्टिमेट एंड अनयूजुअल और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। और लास्ट में जाते जाते जेनरिक बातें, वी विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स इफ रिक्वायर्ड। डन। लीजिए, आइए आ गए आखिरी टॉपिक पे। फ्लो में देखिए हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। हम लोग फ्लो में यहां तक पहुंच चुके हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अब इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस में क्या है, सुनिए। आपको मिस स्टेटमेंट मिल गई, चेक करिए वेदर इट इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड। स्टेप 1, इवैल्यूएट वेदर इट इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड, वेदर द मिस स्टेटमेंट इज इंडिकेटिंग द फ्रॉड। अच्छा जी, इफ इट इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड, चेक कीजिए वेदर इट इज व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दैट फ्रॉड, वेदर इट इज लेटिंग यू टू डाउट द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले मिसस्टेटमेंट मिल गई, चेक वेदर इट इज इंडिकेटिंग फ्रॉड। इफ इट इज इंडिकेटिंग फ्रॉड, चेक द इंप्लीकेशन ऑफ फ्रॉड, वेदर इट इज हैविंग एन इंपैक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। एंड इफ यस, हो गया भाई गड़बड़, इफ यस तो आपको अब सब कुछ क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, है ना। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, फ्रॉड के इंडिकेशन मिले, मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट हुआ। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रीअसेस द फ्रॉड रिस्क, यू हैव टू एडजस्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली। डन। डन। लीजिए, तो ये हमारी रिवीजन भी यहाँ पे आके हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे सेशन में हम लोग इसको पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर।